जिस दुकान का किराया 5 लाख रुपए महीना होना चाहिए था, उसकी 500 रुपए की रसीद कट रही थी। मुतवल्ली ने उसको 5 लाख करने के लिए क्या कदम उठाया? किराएदार मुतवल्ली को बुरा कहता है और ना मुतवल्ली किराएदार को बुरा कहता है कि हम माले इमाम की हिफाजत के लिए जान भी दे देंगे। जिस अंजुमन ने 50,000 गज जगह तकरीबन 60-70 मुकदमे लगा के खाली करवाई, जेल गए, मुकदमे लड़े, रोजाना पिटे, सब हुआ, वो तो है जी सबसे बेईमान अंजुमन। और एक वो ईमानदार अंजुमन जिसके यहाँ जो है 27 दुकानें, सबकी सब पे कब्जा, किसी के खिलाफ आज तक एक एहतजाज नहीं, एक कहीं पर मुकदमा नहीं, एक FIR न किराएदार ने उनके खिलाफ कराई ना उन्होंने किराएदार के खिलाफ कराई, और सब कुछ बहुत बढ़िया, वो सब ईमानदार। अब एक और शख्सियत को आवाज दूं जो अंजुमन हैदरी करबला जोरबाग के जनरल सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट जनाब बहादुर अब्बास साहब, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। और मैं इसलिए गवाह हूं, शाहिद हूं इस तहरीक का, मूवमेंट का, क्योंकि मैं इंकलाब में जब चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो था तो एक खबरें मैं कवर करता था, लिखता था यहाँ की, और मैंने देखा कि किस तरह से ये जो पूरी करबला है जिस पर लोग काबिज हो गए थे, आज आप देखिए और पलट के 10-12 साल पहले जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आज करबला की क्या सूरत हाल है और कल करबला की सूरत हाल क्या थी। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ। एक तो ये कि आपने ताउन किया, कौम ने भरपूर ताउन किया। जब जब अंजुमन हैदरी के तमाम अरकान ने अंजुमन ने आवाज दी, आपने लब्बैक का, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी वजह यह भी है कि बहादुर अब्बास हो या यहाँ के जो तमाम अरकान हो, कितनी भी परेशानियां हुई, कई बार ऐसे मौके आए जब यहाँ से फोन खुद हमारे पास गए कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, हमें बचाया जाए, कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त हम लोग जो कर सकते थे, चाहे जिसको फोन करना था तमाम फोन करके, तो ऐसे हालात भी आए। हमने देखा यहाँ गोलियां भी चली, वो भी हमने देखा। लेकिन इसके बावजूद, और आप जानते हैं कि झूठे मुकदमात में भी फंसा करके 10-10, 20-20 साल ऐसे नौजवानों को जेल में भेजा जाता है, आप सब जानते हैं। और ये तमाम खतरात को जानते हुए सिर्फ और सिर्फ ये कि औकाफ को बचाना है, करबला को बचाना है, तो ये जज्बा बहादुर अब्बास में है। आप सोचिए कि अगर आप पे एक मुकदमा हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं कि हमें तो फला का जगह जाना है, फिर तारीख आ गई, कैसे करेंगे, बेचैन होते हैं। लेकिन बहादुर अब्बास के ऊपर आज कम से कम 2 दर्जन मुकदमात हैं। वो मुकदमात उनके कोई पर्सनल नहीं है, जाती नहीं है, करबला से मुताल्लिक मुकदमात हैं। और वो आप देखें किस जवामर्दी से लड़ रहे हैं औकाफ के लिए। मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब बहादुर अब्बास साहब से कि वो तशरीफ लाएं बहुत मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि वक्त नहीं है और इसके बाद मजलिस होनी है, मजलिस का ही ये हिस्सा है। लेकिन मैं बहादुर अब्बास से कहूंगा बहुत मुख्तसर अंदाज में, बावाज़े बुलंद सलवात। हाज़रीन सलामुन अलैकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, तो इस प्रोग्राम को रखने की वजह भी ये है कि लोगों के अंदर एक बेदारी हो कि किस तरह औक़ाफ़ को बचाया जाए, क्या करें, कैसे अपनी औक़ाफ़ को बचाने के लिए आगे बढ़ें और आम आदमी उसमें क्या कर सकता है। देखिए, औक़ाफ़ को लूटने की मॉडस ऑपरेंडी बड़ी इजी है। हर कमेटी, आज ही मैंने एक मौलाना साहब का एक ख़त पढ़ा, उनका बयान आया है मौलाना शहबाज साहब का। वो कहते हैं कि हर मुतवल्ली हलक फाड़ फाड़ के कह रहा है मुझसे कोई भी हिसाब ले लो, चिल्ला चिल्ला के दावा करता है कोई आके हिसाब ले लो मुझसे, मेरे पास सारा हिसाब है। तो बेईमानी कहाँ हो रही है, बेईमानी कैसे होती है? तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो शाही इमाम मौलाना कासिम ज़ैदी साहब ने आवाज़ बुलंद की थी पीछे ईद के मौके पे, शिया जमा मस्जिद के मुतालिक आवाज़ बुलंद की कि वहाँ पर दुकानों का रोज़ाना की सेल तकरीबन 1 करोड़ रुपए होती है।
साल की मान लीजिए 350 करोड़ होती है, आधा प्रॉफिट मानिए 175 करोड़ होता है। अब वो अगर किराए पे दी गई है तो ठीक है, आप खुद नहीं कर रहे तो 175 करोड़ आपके पास नहीं आएंगे, मगर जिन जगहों से 175 करोड़ की कमाई हो रही है उन जगहों से अवाम को या माले इमाम कितना हासिल हो रहा है, ये मौलाना कासिम ज़ैदी साहब का सवाल था जो बजा था। जिसके बाद वाकईन वो तूफान बदतमीजी मौलाना कासिम ज़ैदी साहब की शान में की गई, वो ऑडियो जारी किए गए। यही हथकंडा है इन लोगों का। जितने वक्फखोर हैं एक ही तरीका है, जो शरीफ आदमी वक्फ बचाने के लिए आगे बढ़े उसके लिए इतनी बदकलामियां करो, उसके बाप दादा जो मतलब जो इंतकाल हो चुका उनके लिए भी बदतमीजियां करो, इतने झूठ बोलो कि वो कहे भैया मैं कहाँ फंस गया। देखो साहब मेरी तो इज्जत ही कहीं, इससे अच्छा तो पहले ही था ना, कोई मुझे पूछने वाला क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, ये मैं अल्लाह के काम में आगे क्या बढ़ा। तो भाई साहब इसमें मेरा मानना ये है कि जब नेक काम को बढ़ेंगे तो शैतान तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो मौलाना कासिम ज़ैदी साहब वो शैतानों ने अपना काम किया और इंतहा ये कर दी कि घर की सैदानियों तक के लिए बदकलामियां करी, तूफान बदतमीजी। वो रिकॉर्डिंग्स आज भी मौजूद हैं, वो आप मौलाना कल्बे जवाद साहब ने मौलाना मोहसिन साहब की शान में पेश की, उनके सामने पेश की कि आपके यहाँ के सेक्रेटरीज के जरिए ये बदतमीजी की जा रही है। ये तमाम उलमा के बीच की बात है, मगर मुझे बताना जरूरी था क्योंकि मौलाना का दर्द था जो मौलाना ने बयान किया। अब सवाल ये पकड़ा कैसे जाए, क्या मामला होता है। होता ये है, मान लीजिए किसी दुकान का बयान ही मैंने पढ़ा कि 5 लाख किराया है, अब उसकी मैं हूं मुतवल्ली, मैंने रसीद काटी 500 रुपए की। अब 20 दुकानें हैं, 500 रुपए से 10,000 रुपए महीना आ गए, 1,20,000 आ गया। अब आपने कहा साहब हिसाब दो, मैंने कहा अरे आइए हिसाब लीजिए। रसीद बुक आपके सामने रख दी, 1,20,000 का हिसाब दिखा दिया, 50,000 बिजली में चले गए, 50,000 सफेदी में, 20,000 ये हो गया मेरा हिसाब। सवाल यह है कि जिस दुकान का किराया 5 लाख रुपए महीना होना चाहिए था, उसकी 500 रुपए की रसीद कट रही थी। मुतवल्ली ने उसको 5 लाख करने के लिए क्या कदम उठाया। राजधानी नर्सरी करबला के अंदर 8 एकड़ में थी, 8 एकड़ में 8 एकड़ का किराया आता था 15,000 रुपए महीना। जोर बाग में कोई हिसाब मांग लेता, हिसाब मौजूद था, 15,000 का हिसाब लेना है ना। सवाल यह है कि जिस जगह से आज मान लीजिए 2 लाख रुपए साल पहले आते थे, आज 1.5 करोड़ रुपए आज आने लगे हैं, उसकी लड़ाई लड़के और 8 एकड़ की जगह कुल 2 एकड़ का इस्तेमाल, 6 एकड़ जायरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस टाइम पर उसको 1.5 करोड़ कराने की कोशिश क्यों नहीं की गई। आज सवाल यह है सिंपल सा, अगर आपको पहचानना हो, वक्फ लीज रूल आ चुका है। कोई मुतवल्ली ये बहाना बनाए कि ये तो किराएदारी है, कोई अगर किराएदार 100, 200, 50, 500, 1000 रुपए में बैठा है वो इलीगल है, क्योंकि वक्फ लीज रूल 2014 में फार्मूला दिया गया है कि जो भी सर्कल रेट होगा उसका 2.5% मिनिमम रेंट होगा, और उसके बाद अगर 2.5% 1,000 से ज्यादा बनता है, मान लीजिए किसी की सर्कल रेट 10 लाख, उसका 2.5% हो गया 25,000, तो अब उसका टेंडर करना मैंडेटरी है। पब्लिकली टेंडर निकलेगा, टेंडर के बाद में वो दुकान ओपन टेंडर में दी जाएगी। अब सवाल ये है कि जिस दुकान की किराया 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो सकता है, उसके लिए टेंडर क्यों नहीं किया जा रहा। या जिस मकान के लिए मान लीजिए कि आपका जो है 2 लाख रुपए किराया होना चाहिए, उसका टेंडर क्यों नहीं किया जा रहा। और टेंडर करना मैंडेटरी है, करना ही करना है। 2014 का एक्ट आने के बाद, पार्लियामेंट का एक्ट आने के बाद यह कानून बन चुका। तो हमारे यहां पर दरगाह शाह मर्द औकाफ के मुतालिक
हमने उसी तरीके से उसी वक्फ लीज रूल 2014 के बेस पे नर्सरी आजाद कराई। उसका ऑर्डर तकरीबन 50 पेज से ज्यादा सफ़े में है। हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, दिल्ली की तमाम अंजुमनों को दिया कि जिसके यहाँ पर भी कोई काबिज बैठा है वो इस ऑर्डर की रोशनी में आप हर जगह अपना दावा कर सकते हैं, जगह खाली करा सकते हैं। वो ऑर्डर अंजुमन हैदरी के पास है और पूरे हिंदुस्तान में जो ये हमारा ऑर्डर है जिससे करबला खाली हुई है, ये प्रेसिडेंट है, ये पूरे इंडिया में आपका इस्तेमाल हो सकता है। कहीं पर भी अगर वक्फ पे कब्जा है, कोई 10-20-50 रुपए पे कब्जा करके बैठा है, तो आप वक्फ लीज रूल 2014 के तहत उसका जो मिनिमम रेट तय है, उसके बाद टेंडर का कानून है, नहीं होता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और उसके जरिए जमीनें आजाद कर सकते हैं। हमारी दरगाह शाह मर्दा की कई बार यह कहा जाता है कि साहब आपने करबला खाली हो गई, कोई 1300 करोड़ का केस नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाता है, जो लोग ख्वाब देखते हैं उस 1300 करोड़ का जिसके खिलाफ केस है उससे जो मिले हुए हैं, वो प्रोपेगेंडा इसलिए करते हैं कि कल को अगर किसी तरह हम अंजुमन हैदरी पे कब्जा कर लें या काबिज हो जाएं और हम फैसला कर लें उससे, तो हम यही कहेंगे 1300 करोड़ का केस था ही नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा ये केस नंबर हमने सब शाया करा। अंजुमन हैदरी के पास ये तरीका रास्ता था, जब करबला खाली हो रही थी तो हम पे दुनिया के मुकदमे, काबिज ने हम पे 20 या 30 मुकदमे करवाए होंगे नर्सरी वाले ने, ताकि हम डर के पीछे हट जाएं। जब पहली बार करबला की जगह खाली हुई थी उसमें 2011 में पहला मुकदमा हुआ था मेरे ऊपर, और उसके बाद लगातार मुकदमे कराए गए। मजे की बात यह है, हमने तो जो देखा, यहाँ पर मौलाना शबीब काजिम साहब मौजूद हैं, इन्होंने वक्फ खोरों के खिलाफ आवाज उठाई। आपके बाकायदा घर में घुस के लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तार हुए, जेल गए, मुकदमे लगे, सब हुआ। मौलाना कल्बे जवाद साहब लखनऊ में आवाज बुलंद करते हैं, उन पे कितने मुकदमे हुए, कितनी बार जेल गए, सब हुआ। यहाँ हमने आवाज उठाई, कितनी बार जेल गए, लोग पिटे, बाकायदा जो है कितनी मुकदमे लगे। हैरानी की बात यह है कि कुछ औकाफ ऐसे हैं कि जहां करोड़ों के व्यापार हैं, ना किराएदार मुतवल्ली को बुरा कहता है और ना मुतवल्ली किराएदार को बुरा कहता है, जबकि किराया है 500 रुपए, किराया है 200 रुपए। तो ये मोहब्बत जो है ये सबसे बड़ा सबूत है बेईमानी का। अगर कब्जा है, मुतवल्ली कम से कम अगर वो किसी लायक नहीं तो कम से कम जिस तरह मैं आपसे मदद मांग रहा हूं, जिस तरह आपसे मदद मांग के हमने पूरी ये तहरीक शुरू की और आज की डेट में आप लोगों ने बाजू बन के जगह आजाद कराई, कम से कम अपने यहाँ की मजलिसों में, मातम में, नमाज के बाद पब्लिक को, आवाम को आमादा करने की अपील तो करे। मैं हैरानी की बात यह है कि वो मुतवल्लियान कहीं ये ऐलान भी नहीं करते कि हमारे यहाँ कितना कब्जा है, कितने हमारे कागज जायदाद बताते हैं और कितनी जगह पे नाजायज कब्जा हमें आजाद कराना है। अगर मैं यकीन से कहता हूं, अगर मुतवल्लियान तमाम दस्तावेज, सबूत और हकीकत अवाम के सामने रख दे तो अवाम हमारी बेइंतहा मोमिन है और आमादा रहती है कि हम माले इमाम की हिफाजत के लिए जान भी दे देंगे। परेशानी यहीं पर है कि अवाम को बताया नहीं जाता, अवाम को समझाया नहीं जाता कि हकीकत क्या है। तो इसी के साथ मैं आपसे आखिर में एक दरख्वास्त फिर मेरी हर बार होती है, आज फिर है, एक ही तरीका दुश्मन के पास है, झूठा प्रोपेगेंडा। आपको सब दिखेगा। देखिए मजे की बात, जिस अंजुमन ने 50,000 गज जगह तकरीबन 60-70 मुकदमे लगा के खाली करवाई, जेल गए, मुकदमे लड़े, रोजाना पिटे, सब हुआ, वो तो है जी सबसे बेईमान अंजुमन। और 50,000 गज जगह खाली करा के 1 सेंटीमीटर किसी को दी नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया कि कुछ भी हो जाए, किसी के जाती इस्तेमाल के लिए 1 इंच जगह भी किसी को नहीं दी जाएगी। तो ये तो है बेईमान। और एक वो ईमानदार अंजुमन
जिसके यहाँ जो है 27 दुकानें, सबकी सब पे कब्जा, किसी के खिलाफ आज तक एक एहतजाज नहीं, एक कहीं पर मुकदमा नहीं, एक FIR ना किराएदार ने उनके खिलाफ कराई ना उन्होंने किराएदार के खिलाफ कराई, और सब कुछ बहुत बढ़िया, वो सब ईमानदार। तो सीधा सीधा तरीका है पहचानने का, जहां पर जगहों पे कब्जे हैं और मुतवल्ली और किराएदार में दोस्ती बहुत अच्छी है, तो समझ जाइए कि मामले में दाल में काला। और जहां इसके किराएदार खूब गालियां दें, कहें कि इससे बड़ा मक्कार कोई नहीं, सबसे बड़ा मक्कार मुतवल्ली है, तो समझ जाइएगा यही मुतवल्ली ठीक काम कर रहा है। क्योंकि जो काबिज है, जो गासिब है, वो बचाने वाले को ही बुरा कहेगा। तो इसी के साथ आप लोगों से फिर गुजारिश जो मेरी थी आखिरी, कि आप लोग जब भी कोई प्रोपेगेंडा हो आप सवाल करें, लिख के सवाल करें हमसे, इंशाल्लाह हर चीज का दस्तावेजात से सवाल पूछें, हम जवाब दें तैयार कभी भी हो, और मजबूती के साथ इस तहरीक के साथ जुड़ें। इंशाल्लाह जो रुके हुए काम हैं उन्हें भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।